हेलो डियर इग्नू स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले इग्नू की तरफ से आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। काफी सारे बच्चों का सवाल था, काफी सारे बच्चों का डाउट था और काफी बच्चों ने मैसेजेस कर करके परेशान कर दिया कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा कब आएगा। इग्नू ने एग्जामिनेशन फॉर्म फाइनली रिलीज कर दिया है। तो क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक पॉइंट को मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरे ध्यान से और आखिरी तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि इग्नू का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलते रहे। सबसे पहले आपको इग्नू के मेन वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद स्टूडेंट सर्विसेज को ओपन कर लेना है। जैसे ही स्टूडेंट सर्विसेज को ओपन करोगे, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। सबसे पहले जैसे ओपन करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि स्टूडेंट लॉगिन आपको करना होगा, स्टूडेंट अकाउंट बनाना होगा जो कि समर्थ पोर्टल से बनेगा। तो अगर आपने समर्थ पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाया तब तो ठीक है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपने अकाउंट पहले से बना लिया है तो आपको सिंपली साइन इन करना होगा। अगर आपने नहीं बनाया तो सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन करके सब कुछ नेम वगैरह दे के सब कुछ पासवर्ड वगैरह फिल करके आपको सबमिट करना होगा, तो आपको अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। अगर मैं एग्जाम की बात करूँ, एग्जाम फॉर्म का बात करूँ, तो ये जो है ये लास्ट डेट अप्लाई करने का जो है वो 20 अप्रैल 2025 है। लास्ट डेट आपको देखने को मिल रहा होगा 20 अप्रैल 2025 है जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का। तो आप यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है कि या तो आप ओडीएल या ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट है, या पेन एंड पेपर या सीबीटी मोड के स्टूडेंट है। अगर आपको अपना जो एग्जाम फॉर्म फिल करना है, या आपको प्रोजेक्ट हो गया, प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म फिल करना है, तो सब कुछ आपको इस पोर्टल से करना होगा। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। मैं स्टेप बाय स्टेप करके हमें समझाने वाला हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन बातों का आपको ध्यान रखना। सबसे पहले जो बात है कि जो एग्जाम फॉर्म का जो ये है पोर्टल है वो कब से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 14 मार्च से, पर ये 14 मार्च को एक्टिव नहीं था। मैं वीडियो 15 तारीख को बना रहा हूँ, तो आज से आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो फीस, कोर्स का जो फी है ना, आपको 200 रुपये पर कोर्स लगेगा। या तो थ्योरी हो, प्रैक्टिकल या लैब, तीनों में किसी में भी हो तो 200 रुपये करके पर सब्जेक्ट आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप मान के चलो लेट फी, अगर आप लास्ट डेट तो 20 तारीख तक है, अगर उसके बाद आप लेट करते हो तो वो 21 अप्रैल से लेकर 27 मई तक का टाइम रहता है। लेकिन उसमें ये दिक्कत होता है कि 200 रुपया तो आपको पर कोर्स लगेगा ही, साथ में उसके साथ आपको 1100 रुपया लेट फीस देना होगा और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि आप पहले एग्जाम फॉर्म को फिल कर लेना ताकि बाद में आपको कोई इशू ना हो। उसके बाद अगर आपने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है या फिर उसके बाद आपने एडमिशन लिया, तो यहाँ पे आपको जो एग्जामिनेशन फीस है वो 200 रुपया पर थ्योरी कोर्सेज है। और प्रैक्टिकल का अगर आपका 4 क्रेडिट तक है तो आपको 300 रुपया करके पर कोर्स लगेगा। अगर 4 क्रेडिट से ज्यादा है, 4, 6, 8 है, तो 500 रुपया करके पर कोर्स लगेगा। और प्रोजेक्ट फीस का बात करूँ तो यहाँ पे अगर 4 क्रेडिट तक है तो आपको 300 रुपया पर कोर्स आएगा, और अगर 4 से ज्यादा है तो 500 रुपया पर कोर्स आएगा, या 6, 8 कुछ भी हो तो 500 रुपया पर कोर्स लगेगा। और जो लेट फी है ना वो रिमेन सेम रहने वाला, मतलब 1100 रुपया ही रिमेन फीस रहेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप अपना मतलब कि जो एग्जाम फॉर्म है वो एज सुन एज पॉसिबल जल्दी करवा लो। जल्दी करवाने से फायदा ये होता है कि जो यूनिवर्सिटी है ना, क्योंकि इग्नू क्या है कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इसमें काफी सारे बच्चे इनरोल करते हैं, काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। अगर मान के चलो आप बेंगलोर में बैठे हो और आपको रीजनल सेंटर आपका दिल्ली में है, आपको बेंगलोर सेलेक्ट करना है, तो अगर आप जल्दी करोगे तो आपका मनपसंद का जो सेंटर चाहो, जहां पे आप चाहो वहां पे मिल सकता है। और अगर आप लेट करोगे तो फिर वो सीट फुल हो जाएगा। इसमें अगर आप पहले रजिस्टर करते हो, पहले अगर एग्जाम फॉर्म भरते हो तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अभी तो स्टार्ट हो चुका है, 15 तारीख से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बताया गया कि यूनिवर्सिटी के पास राइट होता है, और इग्नू के पास राइट है कि वो कभी भी एग्जाम के सेंटर को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकता है। और क्योंकि ऐसा काफी बार देखने को मिलता है, क्योंकि अगर मान के चलो कि जैसे कि सेंटर रिलीज कर दिया गया और उस दिन पे वहां पे एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया गया, तो वहां पे इस केस में इग्नू के पास पूरा राइट है
यूनिवर्सिटी के पास पूरा राइट है कि वो उस एग्जाम को एक सेंटर से दूसरे सेंटर में चेंज कर सकता है, और ये इग्नू के पास राइट है कि वो कर सकता है। और जो एग्जामिनेशन डेट है ना वो चेंज नहीं होगी। और एक चीज ध्यान रखना कि जो एग्जाम है वो 2 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो और मैं एग्जाम के रिलेटेड और भी मैं काफी सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ग्रुप में एग्जाम कोर्सेज आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे ग्रुप 1 में जो होगा ये एक ही साथ एग्जाम होने वाले और सेम टाइम में होगा, तो इतने सारे ग्रुप आपको दिख रहे होंगे। ये टेंटेटिव डेट सेट में मैंने बताया था, और उसके बाद जो एक वीडियो और बनाया तो उस पर भी मैंने सब कुछ ये सब बता दिया। अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर का जो आंसर होगा ना वो सारे लैंग्वेजेस में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब कि उसी में आप लिख सकते हो जिसमें कि प्रोग्राम ऑफर करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप संस्कृत का एग्जाम दे रहे हो, संस्कृत का पेपर दे रहे हो, तो आप किसी दूसरे मोड में लिख दो, तो वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कंडीशन ये है कि अगर आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, अगर उसमें हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो आप हिंदी में लिख सकते हो, उस केस में ये वैलिड है। पर ऐसा नहीं हो सकता जैसे भोजपुरी है, इंग्लिश, संस्कृत है, उर्दू है, तो उसको फिर आपको उसी लैंग्वेज में लिखना होगा। ऐसा नहीं कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज में लिख दो, हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, तो फिर उस केस में वैलिड नहीं माना जाएगा। फिर यहाँ पे बताया गया कि जो आपका रीजनल सेंटर है और जो एग्जाम सेंटर है उसको बड़े ध्यान से आपको चूज करना होगा। और आप जब भी एग्जाम फॉर्म भरो तो एक ही बार को ट्राई करना कि सारा पेमेंट करने का। अगर आपको एग्जाम फॉर्म भरवाना हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, आप वहां पे अपना भरवा सकते हो, फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। अभी जब भी एग्जाम फॉर्म भरो तो सारा कोर्सेज का पेमेंट एक साथ ही कर देना, नहीं तो अगर आप बार बार करोगे तो इस केस में ये हो सकता है कि जो आपका एग्जाम सेंटर है ना वो चेंज हो जाए, तो ये एक प्रॉब्लम, एक चैलेंज देखने को मिलता है। अगर इन केस आपका जो रजिस्ट्रेशन है इनवैलिड शो कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक ईमेल दिख रहा होगा, रजिस्ट्रार rsrd@ignu.ac.in। यहाँ पे फोन नंबर भी मेंशन किया हुआ है, तो आप सिंपली या तो मेल कर सकते हो या फिर फोन नंबर से आप बात करके ये कर सकते हो। और एक चीज यहाँ पे और बताया गया है कि जो एग्जाम फी है ना वो किसी भी कंडीशन में ना तो एडजस्ट किया जाएगा और ना रिफंड किया जाएगा। तो इन सब बातों का बड़े ध्यान से आपको इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। एक चीज और बताया गया है कि यहाँ पे जो आपका एग्जाम सेंटर है वो सेम रहेगा, एग्जाम सेंटर आपका चेंज नहीं होगा। तो वही है कि अगर आपको मन पसंदीदा एग्जाम सेंटर चाहिए, यूनिवर्सिटी में चाहिए, तो आप सबसे पहले एग्जाम फॉर्म फिल कर दो ताकि बाद में कोई भी इशू ना आए, आपको कोई भी चैलेंजेस फेस ना करना पड़े। और अगर मैं एग्जाम फॉर्म सबमिशन की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ जो आपको लॉगिन करना होगा ignusamart.in पे, समर्थ स्टूडेंट पोर्टल पे करना होगा। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सिंपली अगर आपने बनाया नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके इसको बनवा लेना, और आपका ऑलरेडी से पहले अकाउंट है तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड देकर कैप्चा फिल करके लॉग इन कर लेना, तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेरी हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिलअप करना हो, अगर नहीं आता हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आपके मन में और भी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी यही है, अगर आप इग्नू पे नए हो, अगर आपको असाइनमेंट रिलेटेड कुछ भी परेशानी हो रही हो तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हार्ड कॉपी वगैरह चाहिए तो इससे आप ले सकते हो।